स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सक्सेस पॉइंट पे। प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम लोग क्लास 8 के हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसमें हम लोग टॉप 50 ऑब्जेक्टिव हिंदी क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग बिना देर करते हुए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को हम लोग पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चनों का उत्तर देंगे। सबसे पहले है कि कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ध्यान देंगे कि क्या जगमगा रही थी? बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। किसका गूंज रहा था? हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास। कहाँ पर खड़ा था? फुहारे के पास, जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। ठीक है। अगला है, उसके गाले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी। क्या पड़ी थी? तो मोटी सी सूत की एक रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जेब में क्या थे? तो कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। अब इससे हम लोग रिलेटेड क्वेश्चनों को देखेंगे। सबसे पहला है कि कार्निवाल के मैदान में क्या जगमगा रही थी। कितना इजी क्वेश्चन है कि कार्निवाल के मैदान में क्या जगमगा रही थी। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने पहले जस्ट पढ़ा है कि कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिजली जगमगा रही थी। अगला देखेंगे कि कार्निवाल के मैदान में लेखक कहाँ खड़ा था। कार्निवाल के मैदान में लेखक कहाँ खड़ा था? तो प्यारे बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि एक छोटे फुहारे के पास खड़ा था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक फुहारे के पास। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, एक आवेदन दिया गया है कि छात्रावास में स्थान पाने हेतु प्रधानाध्यापक को लिखे गए आवेदन पत्र के रिक्त स्थानों को सही विकल्प द्वारा भरें। अब देखते हैं हम लोग। सेवा में श्रीमान क्या होगा यहाँ पे? प्रधानाध्यापक महोदय, उच्च विद्यालय रातू रांची महाशय, सविनय निवेदन पूर्वक है कि तो मैं आपके विद्यालय का वर्ग अष्टम का छात्र हूँ और प्रतिदिन 10 किलोमीटर दूर से विद्यालय पढ़ने के लिए आया करता हूँ। अतः मुझे विद्यालय के छात्रावास में, यहाँ पे छात्रावास भराएगा, मैं स्थान देने की कृपा करें। इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी बना रहूँगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को देखेंगे। तीसरा नंबर में, तो तीसरा नंबर क्या भराएगा? प्रधानाध्यापक। ठीक है। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानाध्यापक। अगला है चौथा नंबर में निवेदन। पांचवा नंबर में होगा आपके छात्रावास में। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर, रात तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या होगा? रात तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, इसका होगा रात्रि। क्या होगा? रात्रि। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रात्रि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दुनिया, सदन, भास्कर, नभ। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भास्कर। सूर्य का पर्यायवाची शब्द भास्कर। नेक्स्ट देखेंगे कि तुम घर जाते हो। तुम घर जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या है? सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया। तो प्यारे बच्चों, तुम क्या है? सर्वनाम है। अगला देखेंगे हम लोग, शुद्ध शब्द कौन सा है? पारिवारिक, पारिवारिक, पारिवारिक और पारिवारिक। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारिवारिक। ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। कल मेरे घर में गोपाल आया था। कल मेरे घर में गोपाल आया था, इस वाक्य में गोपाल है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रविशेषण। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा। ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग, स्वागत शब्द में कौन सा उपवर्ग है, उपसर्ग क्या है? स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग क्या है? स्व, सु, स, स्व। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं सार्थक शब्द का विलोम होगा, सार्थक शब्द का विलोम होगा निरर्थक, अर्थपूर्ण, निरक्षर, साक्षर। तो प्यारे बच्चों सार्थक का क्या होगा? निरर्थक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निरर्थक। अगला देखेंगे प्रतिकूल कार्य करना से संबंधित मुहावरा है, प्रतिकूल कार्य करना से संबंधित मुहावरा है। एडी चोटी एक करना, ओखली में सिर देना, उल्टी गंगा बहाना, आग में घी डालना। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उल्टी गंगा बहना। नेक्स्ट देखेंगे निराशा शब्द का संधि विच्छेद होगा, निराशा, ठीक है, निराशा शब्द का संधि विच्छेद होगा निर्जोर आशा, निजोर आशा, निराजोर सा, निजोर आशा। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा निजोर आशा, निराशा, ठीक है। अगला देखते हैं नीति शब्द में इक प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनेगा, नीति शब्द में इक प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनेगा नीतिक, नैतिक, नैतिक और नैतिक। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा नैतिक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला देखते हैं मान शब्द में अप उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनेगा, मान शब्द में अप उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग? अप लगाने से नया शब्द बनेगा अभिमान, अपमान, अपनापन और अनजान। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपमान, ठीक है। मान के पहले अगर अप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अपमान। नेक्स्ट देखते हैं जय शब्द का विलोम क्या होगा, जय शब्द का विलोम क्या होगा? परतंत्र, पराजय, पवित्र, अशांति। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा पराजय। अगला देखेंगे अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? अभिनेत्री, अभिनेती, अनिति, अनिति, अनिति। तो प्यारे बच्चों अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? अभिनेत्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे कमला ने रोटी खाई, कारक पहचाने, कमला ने रोटी खाई, कर्म को, ठीक है। तो आप लोग याद होगा, तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्ता, ठीक है। चूंकि कमला ने रोटी खाई तो कर्ता ने, तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्ता। अगला देखेंगे देवनागरी किसकी लिपि है? पंजाब की, हिंदी की, अंग्रेजी की, उर्दू की। देवनागरी किसकी लिपि है? पंजाबी की, हिंदी की, अंग्रेजी की और उर्दू की। तो प्यारे बच्चों सभी को पता होगा कि देवनागरी हिंदी की है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में किसकी इच्छा व्यक्त है? पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में किसकी इच्छा व्यक्त है? लता, पत्ता, पुष्प और फल। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्प की, क्योंकि पुष्प की अभिलाषा है ना। नेक्स्ट देखेंगे छोटे जादूगर के लिए लेखक ने कितने टिकट खरीद कर दिए? छोटे जादूगर के लिए लेखक ने कितने टिकट खरीद कर दिए? 12 टिकट, 10 टिकट, 16 टिकट, 13 टिकट। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 टिकट। नेक्स्ट देखेंगे किसका जवर सबसे भयानक होता है? किसका जवर सबसे भयानक होता है? सत्संग, कुसंग, सच्चाई, बीमारी। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुसंग का। नेक्स्ट देखेंगे पद की पहचान शीर्षक कविता में कवि पद की पहचान करने को कहते हैं क्योंकि पहला नंबर सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है, सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाता है, पथ पर कांटे होते हैं, पथ पर गहरी नदी होती है, पथ पर गहरी नदी होती है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि पथ की पहचान शीर्षक कविता के अनुसार पथ पर कितने राही गए थे? तो पहला देखेंगे एक ऑप्शन को, पहला ऑप्शन है कुछ राही, दूसरा है 1-2 राही,
अनगिनत राही और 5 राही। तो प्यारे बच्चों, पथ की पहचान शीर्षक कविता के अनुसार पथ पर अनगिनत राही गए थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला देखेंगे, बड़े भाई साहब पाठ में बड़े भाई ने छोटे भाई के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा है? खुशनुमा, आड़ा तिरछा, सीधा, भयानक। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भयानक, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट देखेंगे, अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी में किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है? ठीक है, कलिंग की लड़ाई, मगध की लड़ाई, 1857 की क्रांति और हल्दी घाटी की लड़ाई। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलिंग की लड़ाई। अगला देखते हैं, डायन एक अंधविश्वास कविता में बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी? डायन एक अंधविश्वास कविता में बुढ़िया गांव की किस दिशा में रहती थी? पश्चिम, उत्तर, पूरब, दक्षिण। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूरब। अगला देखते हैं, किस किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है? बच्चों की किताब, कानून की किताब, कहानी की किताब, निबंध की किताब। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर है कानून की किताब। अगला देखेंगे कि अमरूद का पेड़ शीर्षक कहानी के अनुसार लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती? अमरूद के पेड़, आम का पेड़, पीपल का पेड़, जामुन का पेड़। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमरूद का पेड़। अगला देखेंगे, अमरूद में आए 3-4 सफ़ेद फूलों के बारे में सर्वप्रथम किसने बतलाया? घोष बाबू के माली ने, कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी ने, मिद्दू ने और राखाल ने। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिद्दू ने। ठीक है, अगला देखते हैं, क्या निराशा हुआ जाए पाठ के अनुसार भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता आ रहा है? क्या निराशा हुआ जाए पाठ के अनुसार भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप से देखता आ रहा है? धर्म के रूप में, सलाह के रूप में, सुझाव के रूप में और परामर्श के रूप में। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, धर्म के रूप में। अगला देखते हैं, कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आया? कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आया था? पानी और थोड़ा दूध, मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये, पानी और थोड़ा दूध। अगला देखेंगे, राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है? राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है? रामायण, रामचरितमानस, कवितावली, महाभारत। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, रामायण। अगला देखते हैं, तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? मुख के समान, आँख के समान, कान के समान, दांत के समान। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख के समान, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट देखेंगे, बस की यात्रा शीर्षक पाठ कैसी रचना है? बस की यात्रा शीर्षक पाठ कैसी रचना है? मनोवैज्ञानिक, ठीक है, हास्य व्यंग्यात्मक, निबंधात्मक, आत्मकथात्मक। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, बस में कितने मित्र सवार हुए थे? बस में कितने मित्र सवार हुए थे? 4, 3, 2, 5। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 लोग सवार हुए थे। नेक्स्ट देखेंगे, झारखंड के 2 सपूत पाठ के अनुसार जयपाल सिंह को किस खेल से गहरा लगाव था? जयपाल सिंह को किस खेल से गहरा लगाव था? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस। तो प्यारे बच्चों, हॉकी से इसका लगाव था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, यह किस पाठ का हिस्सा है? छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, यह किस पाठ का हिस्सा है? बस की यात्रा, हुंडरू का जलप्रपात, अमरूद का पेड़ और मित्रता। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हुंडरू का जलप्रपात। ठीक है, हुंडरू का जलप्रपात। अगला देखेंगे, हुंडरू का जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? कोयल, कारो, दामोदर, स्वर्णरेखा। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, अगला देखेंगे, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के कवि कौन है? बूढ़ी का पृथ्वी का दुख कविता के कवि कौन है? निर्मल पुतुल, महादेव टोपो, वंशीधर श्रीवास्तव, माखनलाल चतुर्वेदी। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, निर्मल पुतुल। ठीक है, अगला देखेंगे, गुरु शिष्य नामक संस्मरण में लेखक ने किसका स्मरण किया है?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद्र, ज्ञान रंजन। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला देखेंगे, गुरु शिष्य नामक पाठ में लेखक को किस शहर की याद सता रही थी? गुरु शिष्य नामक पाठ में लेखक को किस शहर की याद सता रही थी? बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, नई दिल्ली। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देखते हैं कि अपराजिकता शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? मुंशी प्रेमचंद, शिवानी, ज्ञान रंजन और रामचंद्र शुक्ल। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवानी। अगला देखेंगे, डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर किसकी तस्वीर थी? डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर किसकी तस्वीर थी? माँ की, पिता के, चाचा के और चाची की। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माँ की। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर चंद्रा ने किसके सफल जीवन की कहानी पढ़ी थी? डॉक्टर चंद्रा ने किसके सफल जीवन की कहानी पढ़ी थी? डॉक्टर जोसेफ की, डॉक्टर वर्गीज की, डॉक्टर निल्सन की और डॉक्टर जेम्स की। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वर्गीज की। अगला देखते हैं, पन्ना पन्ना बोलता है पाठ के अनुसार शुभांगी के घर में खुशी का माहौल कब से छाया हुआ है? कब से छाया हुआ है? सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुबह से। नेक्स्ट देखेंगे, शुभांगी की बुआ क्या बन गई थी? शुभांगी की बुआ क्या बन गई थी? बैंक अधिकारी, रेलवे अधिकारी, सैन्य अधिकारी, आप आईएएस। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आईएएस। ठीक है। अगला देखेंगे, व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में किसे धर्म सुझाव कहा गया है? व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में किसे धर्म सुभाव कहा गया है? नदी, नहर, तालाब, कुआं। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तालाब। अगला देखते हैं, तालाब बांधता धर्म स्वभाव पाठ के अनुसार अमावस और पूनों को किसान खेत में क्या नहीं करते थे? तालाब बांधता धर्म स्वभाव पाठ के अनुसार अमावस और पूनों को किसान खेत में क्या नहीं करते थे? काम, दान, पूजा पाठ। तो खेतों में क्या नहीं करते थे? काम। तो प्यारे बच्चों ये हिंदी के कुल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस तरह से काफ़ी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से अपलोड होते रहती है। अगर हमारे चैनल में अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए।